दोस्तों, आज की कहानी है बेटी शक्कर के जैसी और बहू नमक जैसी होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। विमला जी आज सुबह से बार बाहर का रास्ता निहार रही थी। ये देख आखिरकार मिसेज जी ने पूछा, क्या हुआ विमला जी, आज इतनी बेसब्री से किसके इंतजार में? तभी विमला जी बोली, आज मेरा बेटा आलोक आने वाला, बस उसी के इंतजार में हूँ। ये कहकर विमला जी अंदर चली गई। बेटे के लिए नम पसंद का खाना भी जो बनाया था काफी साल बाद आ रहा था। आलोक अपनी माँ के पास नई नौकरी की वजह से मुंबई से कम ही आना होता था। बेटे के वापस आने की खुशी विमला जी के चेहरे से साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर से आवाज आई, माँ ओ माँ, देखो हम आ गए। बेटे की आवाज सुनकर विमला जी झट से बाहर आ गई और बेटे को गले लगाकर कहा, कम से तुम सबकी राह देख रही थी। बहू सरिता ने भी विमला जी के शरण स्पर्श की और छोटी सी उनकी बेटी आराध्या ने भी दादी के गले लगकर प्यार किया। विमला जी, तुम सब बच्चे आराम करो, मैं तुम सभी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भी सरिता बोल रही, अरे नहीं माँ जी, आप बेटो में आ गई ना, अब चाय में बना लाती। आलोक की पत्नी सरिता बहुत ही संस्कारी वो पढ़ी लिखी थी, सुंदर तो थी लेकिन गुणी भी बहुत थी। आलोक और विमला जी बात कर रहे थे, तभी सरिता चाय बनाकर ले आई और सभी को चाय दे दी। चाय की सुस्ती लेते लेते सरिता ने कह दिया, माँ जी अब आप भी हमारे साथ मुंबई चलना, यहाँ अकेली भी तो रहती और कौन है आपको यहाँ संभालने वाला? क्योंकि आलोक के पिताजी के मरने के बाद विमला जी अकेली हो गई थी। एक बेटा और एक बेटी, बस दो बच्चों के सहारे था उनका जीवन। लेकिन बेटी की भी शादी कर दी तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए सरिता उनको अपने साथ मुंबई लेकर जाने की कह रही थी। विमला जी ने कहा, अभी तो आई हो बहू, अभी जाने की बात करिए। नहीं नहीं माँ जी, अभी तो कुछ दिन रुकेंगे। जब से आलोक आया घर में सेल पेल हो गई। विमला जी तो बस अपनी पोती के साथ खेलती, कभी उसे कहानी तो कभी लोरियां सुनाती थी। सरिता विमला जी को घर का बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी, सब कुछ बढ़िया था। एक दिन मिसेस शर्मा जी घर आई विमला जी से मिलने। अरे विमला जी, बहू की आती, आप तो ईद का साथ होगी, दिखती नहीं हो। नहीं मिसेस शर्मा जी, बस बच्चों के साथ समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आइए, आप कैसे आना हुआ आपका? विमला जी ने कहा, कुछ नहीं, बस इधर से जा रही तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं, मेरी भी बेटी आई हुई है, जरा उसी के चक्कर में निकलना नहीं होता। बस अपनी बेटी की बढ़ाई के पुल बांधे जा रही थी। मिसेस शर्मा जी ने कहा। दोनों आपस में बात करती रही। सरिता चाय लेकर गई तो उसने विमला जी को कहते हुए सुना कि बेटी शक्कर की तरह होती है, बहू नमक के समान। सरिता को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसकी सास ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने सोचा बाद में सास से पूछ लूंगी। काम में इतनी व्यस्त हो गई कि ये बात उसके दिमाग से निकल गई। अब कुछ दिन ही तो बसे थे आपस मुंबई जाने में। तभी आलोक ने विमला जी से कहा, माँ मैं ये सोच रहा था क्यों ना रीना को बुला ले, यहाँ सबसे मिल लेंगी। विमला जी ने बेटी का नाम सुनते ही बोला, हाँ बुला ले। आलोक ने रीना को फोन कर बुला लिया। रीना अपने मायके आ गई, अपने भाई और भाभी से अच्छी बनती थी। रीना की दोनों सहेलियां के जैसे रहती थी। सभी शाम को एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सरिता बोली, रीना दीदी, आपको पता है हम माँ जी को अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगे, यहाँ आप अकेली भी तो रहती है, माँ जी वहाँ हमारे साथ रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा।
रीना ये सुनकर खुश हो गई और बोली ये तो बड़ी खुशी की बात है भाभी, मेरा भी ज्यादा माँ के पास आना नहीं होता, जब माँ कॉल कर देती तभी आना होता। सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी माँ को आप जैसी बहू और मुझे भाभी मिली। सबके चेहरे खिलखिला उठे। रीना को भी यहाँ 2 दिन हो गए थे आई भी अपनी माँ से अकेली में बात कर रही थी। रीना और पूछ लिया माँ तुम मुंबई जाने के लिए राजी तो होना और इस बात से खुश तो होना। विमला जी ने कहा हाँ बेटी खुश हूँ, मेरे लिए तो अच्छा ही है, अपनी पोती और बेटे बहू के साथ तो रह पाऊंगी। पता नहीं कितने दिन बचे जिंदगी में, अंत समय में बच्चे मेरे पास हो, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। रीना विमला जी के गले लग गई, नम आंखें लिए। अगले दिन मुंबई जाना था इसलिए सभी पैकिंग करने में लगे। सुबह होती सरिता ने खाना बनाकर पैक कर लिया क्योंकि ट्रेन जल्दी की थी। रीना रेलवे स्टेशन तक सभी को छोड़ने चली गई। ट्रेन में सभी अपनी अपनी बातों में मस्त थे। तभी 2 महिलाएं आपस में अपनी अपनी बहुओं के बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रही। बस बेटी अच्छी होती है बहू नहीं, ये बातें आपस में कर रही थी। ये देखकर विमला जी को रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने कह दिया कि बेटी शक्कर के समान होती है और बहू नमक के। वहाँ बेटी लेडीज बोली सही कह रही हो बहन जी, बेटी अपनी होती और बहू पराई। सरिता को ये सुनकर याद आया उस दिन भी माँ जी ने बात कही थी और आज भी। आखिर माँ जी को कमी किया जो बार बार यही बात कहती हैं। यहाँ पूछना तो ठीक नहीं रहेगा इसलिए उसने ठान लिया घर पहुंचने के साथ ही पूछना है कि आखिर इस बात का अर्थ क्या है। सरिता के दिमाग में ये बात चलती रही और कब नींद लग गई। ट्रेन से उतरती घर के लिए ऑटो लिया। विमला जी और लोग का प्लेट देकर सो गई। इतना बड़ा घर, हाँ माँ सब आप गए और आपके आशीर्वाद से। आलोक ने कहा। सरिता बोली माँ आप आराम करो, थक गई होगी, मैं अभी नहा धोकर रेडी होकर आती हूँ, फिर आपके लिए चाय बना दूंगी। ठीक है बहू, विमला जी ने आराम करते हुए कहा। लेकिन आराध्या विमला जी को आराम करने देती। वो अपने सारे खिलौने दादी को दिखाने लगी और दादी के साथ खेलने लगी। सरिता इधर रेडी होकर माँ और आलोक के लिए चाय बनाकर ले आई। आलोक ने चाय की सुस्ती लेते हुए कहा चाय में चीनी नहीं डाली क्या। चीनी का नाम सुनकर सरिता को विमला जी की वो बात याद आ गई जिसका वो अर्थ जानना चाहती थी। लेकिन उसके सामने एक दुविधा थी, अगर वो आज ही ये सब पूछने बैठेगी कहीं विमला जी को बुरा ना लग जाए, कहीं वो ये ना सोच बैठ कि मुंबई क्या पता लड़ने के लिए ही लाई हो। इसलिए वो शांति रही। सरिता को ऐसे खोए खोए देख आलोक ने कहा लगता काम वाली के बारे में सोच रही। सरिता बोली नहीं आप ऐसा करना, काम वाली बाई को फोन करके बोल देना कि हम लोग आगे, वो कल से काम पर आ जाए। ये सुनकर विमला जी बोली काम वाली बहू की क्या जरूरत है, मैं और सरिता मिलकर कर लेंगे घर का काम। आलोक ने कहा माँ वो तो पहले से आती है काम पर और हम आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं आपकी सेवा करने के लिए लाए। सरिता ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। विमला जी खुश थी कि इतनी अच्छी बहू मिली जो उनका इतना ख्याल रखती है। सरिता विमला जी को बिल्कुल भी घर का काम नहीं करने देती थी और वो आवाज लगाती तुरंत आ जाती थी। विमला जी का अंदर ही अंदर मन नहीं लगता था। एक दिन वो ऐसे टहलने टहलते नीचे गार्डन में चली गई। वहाँ उनके हम उम्र की काफी महिला थी। विमला जी नहीं थी तो अब सभी उनसे पूछने लग गई तुम कहाँ से आई हो, कौन से फ्लैट में रहती हो, वगैरह वगैरह। अब तो बस विमला जी की सब अच्छी सखी बन गई थी। सब अपनी अपनी राम कथा सुनाती थी। सरिता के मन में वही बात, इतना कुछ करने के बाद भी हमेशा बहू को नमक के जैसी क्यों बोलती है। सरिता को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पूछे भी तो के
एक दिन बंगाल वाली पटेल में एक अम्मा जी रहती थी जो विमला जी की बहुत अच्छी मित्र बन गई थी। वो विमला जी से अपने मन की सारी बात कह देती थी। ऐसी बात करते करते अम्मा जी ने अपनी बहू की बुराई करने लगी। विमला जी उसकी बात में हाँ मिलाते लगी। सरिता भी वही थी। ये देख सरिता सोचने लगी, जब सासू माँ किसी दूसरे की बहू की बुराई में हाँ मिला सकती है तो फिर तो मेरी भी बुराई करती होगी। सरिता वहां से चली गए तो बस सरिता के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ गया। विमला जी से बिल्कुल भी नहीं बोली थी सरिता, ना ही खाने के लिए और नई साए पाने के, बस खुद की मस्ती में रहने लगी थी। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दम से बदले स्वभाव को देखकर विमला जी भी सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या सरिता को। आखिरकार विमला जी ने उसके बदल से स्वभाव के बारे में पूछ ही लिया, क्या हुआ बहू, तू आजकल बोलती नहीं है, कोई गलती हुई क्या? विमला जी बार बार पूछ रही थी लेकिन सरिता बस मुंह फुलाकर ही बैठी थी। विमला जी ने आलोक की कसम दिलाते हुए कहा, अब तो दे बता बहू। तभी सरिता तमतमाती हुई बोली, माँ जी आपकी इतनी सेवा करती हूँ, कभी भी आपको इधर का पता उधर धरने के लिए भी नहीं कहा। हमेशा माँ के जैसे प्यार किया आपको, कभी मिसिस शर्मा जी के सामने तो कभी ट्रेन में, सभी के सामने आपके मुंह से यही सुनती आई हूँ कि बहू नमक के समान होती है। कौन से घाव पर हाथ लगा दिया जो आप मुझे नमक और अपनी बेटी को शक्कर के जैसे बताती हो। ना रीना दीदी आपकी बेटी है लेकिन बहू भी तो बेटी होती है, फिर भी आपके मुंह से सदा ये शब्द ही सुने कि बेटी शक्कर के समान होती है और बहू नमक के समान। सरिता गुस्से में बस बोले जा रही थी। विमला जी शुभ थी ये सोचकर कि अगर वो साथ सरिता के सवाल का जवाब देगी तो शायद सरिता उनकी बात को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो सब कुछ चुप चाप सुन रही थी। सरिता जब शांत हुई तो विमला जी ने उसे अपनी बात को समझाते हुए कहा, बहू शायद तुम मेरी ये बात ठीक से समझ नहीं पाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी शक्कर के जैसे हर हाल में मीठी लगती है जबकि बहू नमक के समान होती है, जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद होता है। बहू का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता क्योंकि जब शादी करके बहू अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में आती है उसी दिन ससुराल वाले उसके कर्जदार बन जाते। विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सदा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी, तुम जैसी बहू पाकर जीवन सफल हो गया। ये सुनकर सरिता को मन ही मन ग्लानि हुई कि हम कभी कभी बिना सोचे समझी बात को ना जाने कहां से कहां तक ले जाते हैं। सरिता जी ने विमला से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपकी बात का गलत अर्थ निकाल लिया था। विमला जी ने सरिता को गले लगाते हुए कहा, अब समझ आ गया ना कि बहू नमक के समान होती है। सरिता ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ।